फाइनेंस के टॉपिक पर अगर किसी सेल्फ हेल्प बुक की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का। इस किताब के अंदर राइटर ने रिच और पुअर के डिफरेंस को बताया है और इसके अलावा ये भी बताया है कि किस तरह एक पुअर रिच हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन डिफरेंसेस पे बात करूंगा जो अमीर और गरीब के दरमियान पाए जाते हैं। राइटर के मुताबिक अमीर और गरीब के दरमियान जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो होता है तालीम और तरबियत का। राइटर कहता है जो पैसे से मुतालिक जो स्कूलिंग है वो किसी स्कूल में नहीं दी जाती बल्कि घर में दी जाती है। स्कूल में हमें मैथ्स पढ़ाई जाती है, अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, लेकिन पैसा क्या होता है, पैसा कैसे काम करता है और इससे कैसे कमाया जाता है, ये हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है पैसे से मुतालिक। तो राइटर कहता है कि जब स्कूलिंग होती है तो जो पुअर डैड होता है वो अपने बच्चे को एक सबक देता है, वो ये कि तुमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है और जॉब करनी है। नतीजतन बच्चा यही करता है, वो पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है और जॉब पर लग जाता है और इस तरह वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो पुअर डैड होता है वो अपने बच्चे की स्कूलिंग इस तरह नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुमने पैसे के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, यानी कि तुमने पैसे से काम लेना है। तो तीसरा फ़र्क है वो है बिज़नेस का और प्रोफेशन का। तो पैसे का आपके लिए काम करना और आपका पैसे के लिए काम करना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है बिज़नेस का और प्रोफेशन का। और राइटर कहता है कि लोग इस डिफरेंस को नहीं समझते। इसकी वो मिसाल देता है। वो कहता है कि एक बार उसकी एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने उससे पूछा कि आपका बिज़नेस क्या है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं बैंकर हूँ। तो राइटर ने कहा कि अच्छा, तो आप बैंक के मालिक हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं बैंक का मालिक नहीं हूँ, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मैं कैशियर हूँ या मैनेजर हूँ वगैरह जो भी। तो राइटर के मुताबिक वो काम जो आपकी प्रेजेंस के बग़ैर और आपकी मेहनत के बग़ैर पैसा बनाए वो बिज़नेस है, और जिस काम को आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी और आपकी मेहनत और आपके वक्त की ज़रूरत है वो आपका बिज़नेस नहीं बल्कि वो आपका प्रोफेशन है। तो चौथा फ़र्क होता है एसेट और लायबिलिटी का। तो राइटर के मुताबिक हर वो चीज़ एसेट है जो आपकी जेब में पैसा डाले और हर वो चीज़ लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल। लेकिन राइटर कहता है कि जो रिच डैड मेंटालिटी होती है और जो पुअर डैड मेंटालिटी होती है, इन दोनों के दरमियान इसकी डेफिनेशन को, एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन को लेके फ़र्क पाया जाता है। जो पुअर डैड मेंटालिटी होती है उसके मुताबिक एसेट जो होता है वो उनका घर होता है, उनकी गाड़ी होती है, उनका फर्नीचर होता है और महंगी घड़ियाँ, कपड़े वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें एसेट होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। तो जब एक पुअर डैड मेंटालिटी के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले एक बड़ा घर ख़रीदता है, फिर उस बड़े घर के अंदर लग्जरी फर्नीचर डालता है, उसके बाद जो है वो बड़े घर के सामने एक बड़ी गाड़ी ख़रीद कर खड़ी करता है। और अब ये सब चीज़ें हो गई तो वो फिर एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाता है, लाइक फ़ाइन डाइनिंग करना, अच्छे कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। अब होता यह है कि वो इन चीज़ों को एक एसेट समझ रहा होता है जबकि होती वो लायबिलिटीज़ हैं। अब चूँकि इनकम आ रही होती है तो एक्सपेंस का पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही इनकम चली जाती है नतीजतन जिन्हें वो एसेट समझ रहा था वही उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी और मुसीबत बन जाती है। दूसरी तरफ जो रिच डैड मेंटालिटी होती है वो क्या करती है? वो ये करती है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। यानी वो एसेट्स मतलब वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा लेकर आए, फिर जो एसेट से जो पैसे आते हैं उनसे वो लग्जरी आइटम्स ख़रीदते हैं। ये होता है डिफरेंस एक पुअर डैड मेंटालिटी में और रिच डैड मेंटालिटी में एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर। तो अमीर और गरीब के दरमियान जो पांचवा डिफरेंस होता है वो होता है इनकम का। अब इनकम जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब जो पैसिव इनकम वो होती है जो आपके एसेट से आती है, ठीक है, यानी कि एसेट से जो पैसे आते हैं वो आपकी पैसिव इनकम कहलाती है। और एक्टिव इनकम वो होती है
जिस प्रोफेशन को आपको वक्त देना पड़ता है और जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अमीर आदमी जो होता है उसकी एक एक्टिव इनकम होती है और कई पैसिव इनकम होती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि एक घर होता है वो मतलब वेल सेटल्ड होता है, लेकिन अचानक जो उनका सरबराह होता है, जो कमाने वाला होता है, वो किसी वजह से इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं कर पाता या उसकी वफ़ात हो जाती है। नतीजतन हम देखते हैं कि पूरा का पूरा घर कोलैप्स कर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ घराने ऐसे होते हैं जो कि अगर उनका जो सरबराह है वो इनएक्टिव हो जाता है या वो काम नहीं कर पाता या वफ़ात पा जाता है, तब भी उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर फ़र्क नहीं आता। उसकी सारी वजह यही होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो पहला वाला घराना था उसकी जो इनकम की सोर्स होती है वो सिर्फ़ एक होती है, यानी वो जो एक शख्स होता है बड़ा, उसकी एक्टिव इनकम। नतीजतन जब वो इनकम बंद हो जाती है तो उनके मामलात बिगड़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा घराना है उसकी एक्टिव इनकम भी होती है, साथ साथ पैसिव इनकम होती है। जब एक्टिव इनकम उनकी बंद हो जाती है या रुक जाती है तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनकी और जगहों से जो है वो पैसिव इनकम आ रही होती है। नतीजतन उनके फाइनेंस जो है वो मैनेज हो रही होती है। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो है एक्सपेंस यानी अखराजात। अब जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बात की कि जो रिच डैड मेंटालिटी होती है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो उन्हें एसेट्स में लगाती है और फिर जो एसेट से पैसिव इनकम जनरेट होती है उससे वो लग्जरीज करते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरी तरफ जो पुअर डैड मेंटालिटी होती है उनकी एक तो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक्टिव इनकम होती है, और जब उनके पास एक्टिव इनकम आती है तो उनसे वो लग्जरी करते हैं। और जैसे जैसे उनकी एक्टिव इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो है वो अपनी लग्जरीज़ को बढ़ाते जाते हैं और एसेट्स के नाम पर लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे वो 6 डिफरेंस जो राइटर के मुताबिक एक रिच डैड मेंटालिटी और पुअर डैड मेंटालिटी के दरमियान पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।